की डेफिनेशन पढ़नी है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन या तारीफ़ क्या है। ठीक है जी। तो केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम क्या करते हैं, हम स्टडी ऑफ मैटर करते हैं। ठीक है जी। हम केमिस्ट्री के अंदर मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर क्या चीज़ होती है? एनीथिंग विच हैज़ सम मैस एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। ठीक है जी। जो भी चीज़ मैस रखती है और वो कोई ना कोई जगह घेरती है, वो हमारा मैटर है। इस मैटर को हम जब स्टडी करते हैं तो साइंस की कौन सी ब्रांच बनती है जी? केमिस्ट्री बनती है। अब केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर का क्या स्टडी करते हैं? हम चार चीज़ें स्टडी करते हैं। फर्स्ट चीज़ जो है वो क्या है जी? हम केमिस्ट्री में मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। ठीक है जी। पहली चीज़ है हम मैटर की कंपोजिशन स्टडी करते हैं। और दूसरे नंबर पे हम क्या स्टडी करते हैं? मैटर का स्ट्रक्चर जो है उसको स्टडी करते हैं। तीसरे नंबर पे हम क्या स्टडी करते हैं? हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है जी। मैटर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। और चौथे नंबर पे हम क्या स्टडी करते हैं? मैटर के रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। ठीक है जी। कंपोजिशन का क्या मतलब है कि मैटर की बनावट कैसी है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल मैं लेता हूँ जी वाटर की। वाटर का हमारा जो मॉलिक्यूल है उसकी कंपोजिशन क्या है? H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। ठीक है जी। तो ये इसकी कंपोजिशन है कि ये कितने एटम से मिलकर बना है, कौन कौन से एटम से मिलकर बना, उनकी रेशो क्या है। अब स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि उसकी साख्त कैसी है। ठीक है। जिस तरह वाटर है तो इसमें जो एटम्स हैं वो किस तरह जुड़े हुए हैं, वो एंगुलर फॉर्म में जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। तो ये देखना, स्ट्रक्चर को देखना मैटर का, ये भी केमिस्ट्री के अंदर होता है। ठीक है जी। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ यानी खसूसियात है। मिसाल के तौर पर इसी वाटर की एग्जांपल अगर आप लें तो वाटर जो है इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होती है, तो ये एक अच्छा कंडक्टर है। ठीक है जी। वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा इसका कलर देखना, ठीक है, देखने में इसका रंग कैसा है, तो ये हम जानते हैं कि कलर लेस है। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिफरेंट मैटर की, उनको स्टडी करना भी केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है। उसके बाद रिएक्शंस हैं कि कोई सब्सटेंस जो है जब किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ए है, इसको मैंने बी के साथ अगर रिएक्ट कराया तो इसके नतीजे में एक नई चीज़ सामने आई सी। तो ये रिएक्शंस स्टडी करना मैटर के, ये भी केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री।